आप सबको मेरा नमस्कार। अ, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कुछ अभी तक हमने सत्संग में पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वह एक तरफ है और सद्गुरु एक तरफ है कि वह मार्गदर्शक है। जो भी अंग अभी तक हमने देखे हैं, उन पर वो चले हुए होते हैं। उसका उसके एक-एक हिस्से से वो परिचित होते हैं। इसलिए हमारे धर्म आचरण में आने वाली सारी समस्याओं के लिए वो हमें सहयोग करते हैं, हमें आगे लेके जाते हैं। और इसीलिए वेदों ने जब सद्गुरु महिमा का वर्णन किया, तो उन्होंने भी अंत में यह कहा, नेति नेति, जिसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, इतनी महिमा सद्गुरु की होती है। इसलिए वेदों में भी जहाँ पर ईश्वर तक को अपने शब्द कम पड़ गए, ऐसी महिमा सद्गुरु की है। इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय के लिए, हमारे आचरण के लिए यह बहुत आवश्यक भी है। इसीलिए आज हमने सुख की खोज पुस्तक को के अंदर मार्गदर्शक सद्गुरु एक लेख है जो साहब ने लिखा है। लेकिन उससे पहले हम आदरणीय संचालिका जी का एक लेख है, वह पढ़ते हैं। उसके बाद हम सुख की खोज पुस्तक के लेख पर आएंगे। और अगर हम गुरु का वर्णन करें, तो हमने पहले सत्र में एक वैदिक वेद का एक ऋचा को पढ़ा था, जिस जो था ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है और आपको भी पूर्णता की तरफ ले जा सकता है, और वह पूर्ण होने के बाद भी वह पूर्ण ही बना रहता है। यह सद्गुरु महिमा का वर्णन। तो इसलिए आज सबसे पहले हम आदरणीय संचालिका जी के लिए मैं तो तेरे जैसा रे, यह पढ़ते हैं। उसके बाद उस लेख का मार्गदर्शक सद्गुरु पर आएंगे। संचालिका जी लिखती हैं, मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप साहब को, यानी कि श्रीमान माधव की पोद्दार साहब को भगवान मानती हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए यह फ्रेम खाली है। तो फिर उनका सवाल था, उन्हें मतलब साहब को क्या मानती हैं। मैंने कहा, अपना सबसे करीबी आत्मीय मित्र गुरु सब कुछ मानती हूँ। एक शब्द में बताना कठिन है, पर फिर यही कहूंगी कि मैं उन्हें भगवान नहीं मानती। व्यक्ति इस रूप में मैंने किसी को भी भगवान नहीं मानती, मानना चाहती भी नहीं हूँ। श्री जी अर्थात श्री गजानन महाराज श्री, जो साहब के सदगुरु हैं, उन्हें मैं परम सदगुरु मानती हूँ, पर भगवान नहीं। भगवान परशुराम जी को भी भगवान नहीं। इन सबका मुझसे करीबी निकटता का अजीज रिश्ता है, जिसकी व्याख्या शब्दों से परे है, जिसकी व्याख्या शब्दों से परे है। कभी कबीर निराकार ईश्वर के उपासक थे, परंतु एक जगह वे कहते हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। ये गोविंद कौन है? क्या यहाँ पर यादव कुलोत्पन्न श्री कृष्ण के लिए कहा गया है? मुझे तो नहीं लगता कि ये श्री कृष्ण को संबोधित है। ये गोविंद तो वही है जो घट घट में बैठा है, जो सब में समाया हुआ है। श्री तुलसीदास जी भी गोविंद तो श्री राम है, जो रघुकुल में जन्मे हैं। उन्होंने उन्होंने तो सारी महिमा राम नाम की गाई है। तो क्या राम या कृष्ण ही भगवान है? राम के लिए कहा गया है, एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है गटगट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। कौन है यह सबसे न्यारा? जगत पसारा, गटगट में बैठा राम। जगत पसारा अर्थात शरीर विहीन है, और यह राम आंखों से नहीं दिखता। तो कबीर के गोविंद भी आंख से नहीं दिखते हैं। वह तो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, इस दुनिया का नियंता है, जिसके दर्शन
हम गुरु के मार्गदर्शन के कारण कर पाते हैं, और इसीलिए बलिहारी गुरु आपकी, यह आप ही का भी कमाल है कि इस असंभव को हम संभव बना पाए। और ताके लागू पाए का उत्तर गुरु है, उन्हीं के पास पैर हैं जिनको हम वंदन कर सकते हैं। ऐसा आदरणीय संचालिका जी लिखती हैं। तो हम इस भाग को दोबारा पढ़ते हैं। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है गटगट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। कौन है यह सबसे न्यारा, जगत पसारा, गटगट में बैठा राम। जगत पसारा अर्थात शरीर विहीन है, और यह राम आंखों से नहीं दिखता। तो कबीर के गोविंद की आंख से नहीं दिखते हैं। वह तो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, इस दुनिया का नियंता है, जिसके दर्शन हम गुरु के मार्गदर्शन के कारण कर पाते हैं। और इसीलिए बलिहारी गुरु आपकी, यह आप ही का कमाल है कि इस असंभव को हम संभव कर पाए। औरों का और काके लागू पाए का उत्तर गुरु है, उन्हीं के पास पैर है जिनको हम वंदन कर सकते हैं। धर्म पाठ के ईश्वर पाठ में श्री साहब ने ईश्वर शक्ति का बहुत स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। वे कहते हैं, ईश्वर एक शक्ति है, कोई पुरुष नहीं या स्त्री नहीं, कोई वस्तु नहीं या मूर्ति नहीं, कोई जादू टोना नहीं या कोई गंदा ताबीज नहीं। यह अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमय है, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ है, अविनाशी है, अचिंत्य है, अलौकिक है। असल में जिन जिन के साथ हमने भगवान शब्द जोड़ा है, उन्हें अपने से दूर कर लिया है। आदरणीय संचालिका जी कहते हैं, असल में जिन जिन के साथ हमने भगवान शब्द जोड़ा है, उन्हें अपनों से दूर कर लिया है। ऐसी मेरी सोच है। दो अलग अलग जातियों में वैसा मेल हो ही नहीं सकता जैसे सह जातीय में होता है। दो अलग अलग जातियों में वैसा मेल हो ही नहीं सकता जैसा सजातीय में होता है। हम मनुष्य हैं, तो हमारे सजातीय से ही हम निकटता अनुभव करेंगे। मुझे साहब बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि वे एक मनुष्य हैं, मेरे जैसे हैं। उन्हें भी चोट लगने पर दर्द होता है। वे भी मेरी तरह हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, व्यवहार करते हैं। सब कुछ सामान्य आदमी जैसा ही है। बातें करते हैं तो केवल एक ही जाति की, जिसका उद्धार करना उनके जीवन का लक्ष्य रहा है, अर्थात मनुष्य। उन्हें मनुष्य को जगाना है, मनुष्य को धर्ममार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त करना है, मनुष्य को उसके अंदर छिपी प्रतिभा से परिचित कराना है, और ईश्वर का आज्ञा पालक बनाना है। इतनी ही सहज सरल बात में आदरणीय संचालिका जी ने सब कुछ कह दिया है। इस बात को हम दोबारा पढ़ते हैं। आदरणीय संचालिका जी कहते हैं, सहजातीय से ही हम निकटता अनुभव कर सकते हैं। मुझे साहब बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि वे एक मनुष्य हैं, मेरे जैसे हैं। उन्हें भी चोट लगने पर दर्द होता है। वे भी मेरी तरह हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, सोचते हैं, व्यवहार करते हैं। सब कुछ सामान्य आदमी जैसा ही है। बातें करते हैं तो केवल एक ही जाति की, और जिसका उद्धार करना उनके जीवन का लक्ष्य रहा है, अर्थात मनुष्य। उन्हें मनुष्य को जगाना है, मनुष्य को धर्मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त करना है, मनुष्य को उसके अंदर छिपी प्रतिभा से परिचित कराना है, और ईश्वर का आज्ञा पालक बनाना है। साहब मुझे इसीलिए भी प्रिय हैं कि वे सबको यह दिलासा देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वह पा सकता है, वह शाश्वत सुख जिसे उन्होंने पाया है। किसी व्यक्ति को अपने किसी कर्म के या परिस्थिति के कारण मायूस होने की जरूरत नहीं। जो जहां है वहीं से शुरुआत कर सकता है। कोई पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं। ईश्वरीय साम्राज्य के द्वार सबके लिए खुले हैं। ईश्वरीय साम्राज्य के द्वार सबके लिए खुले हैं।
बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी औपचारिकता के। साहब कहीं भी दावा नहीं करते कि वे कुछ अलग हैं, विशिष्ट हैं। वे टीचर हैं, शिक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इस मार्गदर्शक की भूमिका में वे गुरु होने के नाते हमें राम के, गोविंद के अर्थात भगवान के ऑलमाइटी पावर, ईश्वर के दर्शन कराते हैं। स्वयं भगवान होने का दावा नहीं करते। यही तो सत्य दर्शन है। ईश्वर शक्ति अद्वितीय है, यानी एकमात्र, एक, यानी कि एकमात्र एक। साहब मुझे, वापस पढ़ते हैं, साहब मुझे इसीलिए भी प्रिय हैं कि वे सबको यह दिलासा देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वह पा सकता है, वह शाश्वत सुख जिसे उन्होंने पाया है। किसी व्यक्ति को अपने किसी कर्म के या परिस्थिति के कारण मायूस होने की जरूरत नहीं। जो जहां है वहीं से शुरुआत कर सकता है। कोई पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं। ईश्वरीय साम्राज्य के द्वार सबके लिए खुले हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी औपचारिकता। साहब कहीं भी दावा नहीं करते कि वे कुछ अलग हैं, विशिष्ट हैं। वे टीचर हैं, शिक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इस मार्गदर्शक की भूमिका में वे गुरु होने के नाते हमें राम के, गोविंद के अर्थात भगवान के ऑलमाइटी पावर, ईश्वर शक्ति के दर्शन कराते हैं। स्वयं भगवान होने का दावा नहीं करते। यही तो सत्य दर्शन है। ईश्वर शक्ति अद्वितीय है, यानी एकमात्र, एक। दरअसल, अब आदरणीय संचालिका जी कहते हैं, दरअसल जिन जिनको हम भगवान कहते हैं वे कोई भी अपने भगवान होने का दावा नहीं करते। वे सब परमात्मा स्वरूप सद्गुरु हैं, मनुष्य रूप में जन्मे, हमारे आपके जैसे ही जिए हैं, हमारे आपके जैसे ही जिए हैं। बस एक निश्चय ने उन्हें बस एक निश्चय ने उन्हें परमात्मा मार्ग का पथिक बनाया और वे उसे प्राप्त कर सके। एक निश्चय ने उन्हें परमात्मा मार्ग का प्रतीक बनाया और वे उसे प्राप्त कर सके। जिसके लिए मानव देह मिली, जिसके लिए मानव देह मिली, तो वे सब हमारे आदर्श हैं। हम अगर ईश्वर दर्शन के इच्छुक हैं, उसकी अलौकिक सत्ता का अनुभव लेना चाहते हैं, तो ये आदर्श हमारे लिए आश्वासन है कि हाँ, तो हमारे लिए आश्वासन है कि हाँ, तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। इस संदर्भ में धर्म पाठ के पाठ संघर्ष का क्षेत्र का यह पैरा बड़ा महत्व का है। तरह तरह के देवी देवताओं में विश्वास या भक्ति रखने वाले जो हों, उन्हें भी यह जान लेना चाहिए कि उनका संघर्ष का निश्चय और क्षेत्र शुद्धि करने के बाद ये देवी देवता भी अब ना खुश होंगे ना नाराज, बल्कि ये इस क्षेत्र के दोनों ओर खड़े होकर आपका संघर्ष देखेंगे और इनकी दिली सहानुभूति आपके साथ रहेगी। केवल सहानुभूति, किसी तरह की सक्रिय मदद की आशा आप इनसे ना करें। ये दर्शक हैं संघर्ष के, ये दर्शक हैं संघर्ष के, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। आदरणीय दीदी कहती हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं वे सब भी गुरु हैं, सद्गुरु हैं। मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले, सत्य के मार्ग पर संदेश देने वाले और ईश्वर दर्शन कराने वाले हैं। इसीलिए उनका जीवन हमारे जैसा ही है और हमारे जैसे ही उनके सुख दुख हैं। फिर गड़बड़ कहाँ है? हमने हम में ही है, हमारी ही सोच कहीं कहीं गलत है। इन सद्गुरु जनों को आदेश मानने के बजाय हमने इन्हें भगवान बनाया, अर्थात जिनके पास अति विशेष शक्तियां हैं, जो पल भर में संकट दूर कर सकते हैं, जो हर असंभव को संभव बना सकते हैं। हमने क्या किया? उन्हें उच्चासन पर बैठा दिया और खुद को निचली सीढ़ी पर बैठा दिया। उनके आख्यानों को गाते बजाते हैं और खुद की भूमिका याचक की रखते हैं और खुद की भूमिका याचक की रखते हैं। हमें ऐसे ही भगवान चाहिए
जो चुटकी बजाते हमारे संकट दूर करें, हम उन्हें गाएं, एवज में वे हमारा रास्ता साफ करते चलें। ये कौन सा रिश्ता है, इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा रिश्ता है, इसे क्या कहेंगे? अगर हम उन सद्गुरु जनों को भगवान की जगह आदर्श मानेंगे, मनुष्य मानेंगे, तो जीवन के हर मोड़ पर उनसे प्रेरणा पाएंगे। सामान्य से अति विशिष्ट व्यक्ति बनने का उनका जो सफर है, सामान्य से अति विशिष्ट व्यक्ति बनने का उनका जो सफर है, जो संघर्ष है, उसे हम नजरअंदाज नहीं करना है। उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना है। इसे नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसे नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी गलती है। नजरअंदाज नहीं करेंगे तो उनका भगवान की बजाय आदर्श बनाएंगे। उनको भगवान की बजाय आदर्श बनाएंगे। उनकी सीख हमारे जीवन को रोशन करेगी। वे आए हमें रोशनी देने, और हम लगे हैं उन्हें दाता और अपने को याचक बनाने। ये जो गुरु हैं, आदर्श हैं, इनका जीवन उस ईश्वर शक्ति के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति का सजीव उदाहरण पेश करता है। ये जो गुरु हैं, आदर्श हैं, इनका जीवन उस ईश्वर शक्ति के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति का जीवन सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है। सर्वशक्तिमान की इच्छा का सम्मान करना सिखाता है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अच्छे से जीना चाहिए, जिससे सारी समस्याएं स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। जिससे सारी समस्याएं स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। हमें यही सब उनसे सीखना है। विपरीत परिस्थितियों में सबल बने और परिस्थितियों को मात दे सके। विपरीत परिस्थितियों में सबल बने और परिस्थितियों को मात दे सके। उस दिव्यानंद को प्राप्त करें जो आपका अपना हक है। उस दिव्यानंद को प्राप्त करें जो आपका अपना हक है। श्री साहब ने किमिया नामक अपने काव्य में लिखा है, सुख चैन की बंसी बजती है, हम मस्त नशे में रहते हैं, बंधन टूट चुके जीवन के, डर न किसी का रखते हैं। यह साहब कहते हैं। आदरणीय संचालिका जी ने हमें सदगुरु की तरफ देखने का दृष्टिकोण दिया है, जो हम उनको पहुंचा हुआ मानकर उनके मार्ग से, जिस मार्ग पर वो चले हैं, उससे चलने से बचने की जो प्रयास हम जीवन भर करते रहते हैं, और यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारे लिए कोई कृपा बरसा दे और हमें उच्चावस्था तक पहुंचा दे। तो अगर ऐसा कोई विचार रखता है, ऐसा कोई मत किसी का है, तो वह मत बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि बिना चले कुछ संभव नहीं है। ये सारे लोग हमारे आदर्श हैं। हमें अपनी विपरीत परिस्थितियों से सहज परिस्थितियों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन चलना हमको है। ईश्वर दर्शन अगर हमें करना है, तो उसके लिए इनको जपते रहने से, उनको मानते रहने से कुछ नहीं होगा। उनको मानने का अर्थ एक ही है कि वो उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, जिस मार्ग पर वो चले हैं, वह मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें, और थोड़ा ही सही पर प्रयास तो करें, और उनको अपना जैसा बना लें। अगर हम उनके जैसे, उनको हमारे जैसा हम मानेंगे, तो हम उनसे मित्रवत व्यवहार कर सकेंगे, उनको अपना आदर्श मान सकेंगे। अगर हम उन्हें उच्चावस्था पर बैठा देंगे, तो उन्होंने जो प्रयास किए हैं, जो मेहनत की है, उसे हम महत्व नहीं देते हुए सिर्फ उन्होंने जो अर्जित किया है उसको महत्व देंगे। और उस अर्जित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, जो मेहनत की गई है, उसका उससे हमें कुछ अर्जित नहीं होने वाला है। इसलिए हमें चलना है, चलते रहना है। इसीलिए वेदों ने सतगुरु की महिमा गाते हुए कहा है कि नेति नेति, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। यह जब ईश्वर के शब्द उसमें फूटे पड़ गए, तो हमारे और आप उसको क्या परिभाषित कर सकेंगे, यह हम समझ सकते हैं। इस बारे में बहुत ही सुंदर एक गाना है, जो हमने सबने सुना ही होगा। उसकी कुछ पंक्तियां हम गाते हैं, उससे सद्गुरु महिमा का पता चलता है। वही गाना है, मधुबन खुशबू देता है,
सावन सावन लिखता है, जीना उसका जीना है, और जीवन जीता है। इसी गाने की कुछ आखिरी लाइनें हैं, वो पढ़ते हैं। चल ले लहरा के पवन सांस जब तक टूट गया ये जीवन तो करते ये वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन दिखता है, जीता उसका जीना है, जो औरों को जीवन दिखता है। शायद सदगुरु महिमा का इससे सुंदर व्याख्यान हो नहीं सकता। ये लाइनें अपने आप में कितनी मार्मिक हैं और कितना इस स्थिति को वर्णन करने वाली हैं, हम समझ सकते हैं। अब हम साहब ने जो मार्गदर्शक सदगुरु देख लिखा है सुखी खोज पुस्तक में, वह हम पढ़ते हैं। मार्गदर्शक सदगुरु ये सुखी खोज का अध्याय 6 है, इसके हम पढ़ते हैं। सत्य सनातन धर्म के उपदेश और सुख के साधन मार्ग, जो यत्न दान तप कर्म स्वाध्याय, उनका वर्णन मैंने पिछले अध्याय में किया है। मुझे इन 5 शब्दों को बार बार दोहराने में आनंद आता है, सिर्फ इसलिए कि इनके अर्थ द्वारा आप चारों वेदों का सार जान लेते हैं। नहीं तो वेद क्या कहते हैं, यह जानने के लिए आपको चाहिए कि उन्हें पढ़े। खाली पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, आपको उनका अध्ययन करना पड़ेगा। चाहे पढ़ना हो या अध्ययन, पहले आपको संस्कृत जाननी चाहिए। संस्कृत से ही विश्व की दूसरी समस्त भाषाओं का उद्गम है, इसीलिए वह कठिन भाषा है, सभी भाषाओं का मूल है। सृष्टि की समस्त मानव जाति को आचरण के लिए सत्य सनातन धर्म का आदेश देते समय स्वयं परमात्मा ने इस भाषा को उपयोग किया है। खाली संस्कृत भाषा सीख लेने से काम नहीं चलेगा। आप वेद तो पढ़ सकेंगे, परंतु उनके शब्दों का गहन व गूढ़ अर्थ नहीं समझ सकेंगे। परंतु उनके शब्दों का गहन व गूढ़ अर्थ नहीं समझ सकेंगे। आपको केवल भाषिक शब्द अर्थ समझ में आवेगा और वह अर्थ नाकाफी होगा। साथ ही आपको यह भी पता ना चलेगा कि वेदों के शुद्ध शब्दों का शुद्ध उच्चारण व सस्वर पाठ कैसे किया जाए। धर्म विषय सर्वप्रथम व मूल ग्रंथ होने के कारण वेदों को एक विशिष्ट ढंग का विशेष सम्मान दिया गया है। उनके शब्दों का उच्चारण व पाठ एक खास स्वर से आरोह अवरोह युक्त होना चाहिए। इसलिए आपको किसी वेद पाठी को ढूंढना होगा जो सस्वर पाठ व उच्चारण सीखने में आपको मदद करे। मेरी ये सब समस्याएं इन 5 शब्दों का नुस्खा मिल जाने से हल हो गई है, यज्ञ दान तप कर्म और स्वाध्याय। इसीलिए मैं इन्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए उन्हें बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। निसंदेह मूल ग्रंथ का पढ़ना व समझना आश्चर्य युक्त आनंद देगा और मैं उसके लिए उद्यत हूँ, परंतु उनके सार को इन 5 शब्दों में जान लेना कोई कम आश्चर्यजनक आनंद नहीं है, कोई कम आश्चर्यजनक आनंद नहीं। हमने पिछले अध्याय के अंत में देख लिया है कि इन 5 उपदेशों के आचरण से आप सुख की प्राप्ति व उसके आनंद के लिए जरूरी योग्यताएं पा लेते हैं। यदि आपने ये योग्यताएं संपादन नहीं की है तो भी आपको स्पष्ट रूप से इनकी प्राप्ति के निर्विवाद साधन बता दिए गए हैं। सिद्धांत जाना हुआ होने से आचरण शुरू किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांत में या आचरण में कहीं कोई कमी आप में रह गई हो
लेकिन सिद्धांत में या आचरण में कहीं कोई कमी आप में रह गई हो और उसके कारण सुख की प्राप्ति में रुकावट हो, कहाँ और क्या सुधारना है, यह न जान पाने से आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसीलिए मार्गदर्शक सद्गुरु होते हैं, जो पूर्ण पुरुष होते हैं। सुख की खोज में आने वाली कोई भी या सभी कठिनाइयों को सद्गुरु सरल बनाकर हल कर देते हैं। पूर्ण पुरुष होने के कारण नाते वे खुद तो सुखी होते ही हैं। पूर्ण पुरुष होने के कारण वे खुद तो सुखी होते ही हैं, पर उससे भी कहीं अधिक होते हैं। साहब कहते हैं, पूर्ण पुरुष होने के कारण वे खुद तो सुखी होते ही हैं, पर उससे भी कहीं अधिक होते हैं। मतलब सुख भी जहाँ खत्म हो जाए, उससे ऊपर की अवस्था पर वो होते हैं। इसीलिए केवल वे ही आपका योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं और सुख तक पहुंचा सकते हैं। चाहे आपको इन पांचों उपदेशों के आचरण में छोटी या बड़ी खामियां क्यों ना हो। ये सद्गुरु इसीलिए कहे जाते हैं, ये सद्गुरु इसीलिए कहे जाते हैं कि उनमें आपको सत अवस्था तक पहुंचा देने का सामर्थ्य है। ये सद्गुरु इसीलिए कहलाते हैं कि उनमें आपको सत अवस्था तक पहुंचा देने का सामर्थ्य है। और जो अवस्था सुख की सत्य और अंतिम अवस्था है, और आपको ले जाने से पहले वे पूर्ण परीक्षा कर लेते हैं कि यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, इन पांचों उपदेशों के आचरण में अभ्यस्त होकर आपने इस अंतिम अवस्था के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है। आवश्यक योग्यता प्राप्त करती है या नहीं। यदि वे आपको योग्य पाते हैं तो वे केवल अपनी थोड़ी सी कृपा आपको प्रदान कर देते हैं। यदि वे आपको योग्य पाते हैं तो केवल अपनी थोड़ी सी कृपा आपको प्रदान कर देते हैं, जिससे अज्ञान का पर्दा फट जाएगा और सुख आपको आपकी गोद में होगा। इस कृपा के लिए कोई दक्षिणा नहीं देनी होती है। इस कृपा के लिए कोई दक्षिणा नहीं देनी होती है। इस संदर्भ में एक घटना है, श्री जी और साहब के संदर्भ में। साहब के संदर्भ में जब श्री जी बोला करते थे तो जितनी आत्मीयता एक व्यक्ति एक ग्रुप में हो सकती है, वो सारी आत्मीयता वो उड़ेल दिया करते थे। और उसका एक उदाहरण है, श्री जी ने कहा था कि सब लोग पैदल चल रहे हैं, मतलब धर्म के मार्ग पर सब लोग पैदल चल रहे हैं, और तुम्हें वायु मार्ग से ऊपर ले जाया जा रहा है। मतलब तुम्हारी प्रगति इतनी तेज है कि तुम्हारे लिए वायु मार्ग ही उचित है। यह सद्गुरु महिमा है कि अगर आप अपने को योग्य सिद्ध कर सके तो आपके लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। लेकिन व्यक्ति को योग्यता खुद को सिद्ध करनी पड़ती है। कोई गुरु आकर आपको योग्य बनाएगा ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को समर्थ करना होगा, तब वो सब समर्थ सद्गुरु आपको किसी भी स्थिति तक ले जा सकते हैं और किसी भी स्पीड से ले जा सकते हैं। यह देखने की बात है। यदि वे आपको योग्य पाते हैं तो वे केवल अपनी थोड़ी सी कृपा आपको प्रदान कर देते हैं, जिससे अज्ञान का पर्दा फट जाएगा और सुख आपकी गोद में होगा। इस कृपा के लिए ना कोई दक्षिणा देनी होती है, ना इसके लिए और बाद में कोई पूर्ण करने की कोई शर्त होती है। इसीलिए मैं इन्हें मार्गदर्शक सद्गुरु कहता हूँ। वे आपको सुख का दर्शन करा देते हैं, उससे आप कितने निकट या दूर हैं और आप में क्या कमी है, इस बात का ज्ञान करा देते हैं। अंत में सुख की प्राप्ति हो और बचे हुए जीवन भर आप उसका आनंद भोगें, इसके लिए वे आपका मार्गदर्शन करते हैं। पांचों उपदेशों का योग्य ढंग से पालन करने के कारण आप खुद सुख के निकट या बहुत निकट हैं। आपको उसकी झलक दिखाई दे रही है, आप उसका अंशतः आनंद भी उठा रहे हैं। परंतु सुख की अंतिम व पूर्ण प्राप्ति तो तभी संभव होती है
जब आपको एक पूर्ण पुरुष मिलते हैं और उनसे आप संरक्षण तथा मार्गदर्शन पाते हैं। इसीलिए सुख की खोज में सद्गुरु का मिलना नितांत आवश्यक है। इसीलिए सुख की खोज में सद्गुरु का मिलना नितांत आवश्यक है। यह मिलाप टाला नहीं जा सकता। यह मिलाप टाला नहीं जा सकता। जो साहब द्वारा रचित साहित्य है, उसका उसके बारे में जब एक बहुत ही विशेष घटना है, और या श्री जी ने जो कहा है वह समझ के भी समझ सकते हैं कि ये साहब द्वारा जो रचित साहित्य है उसका क्या महत्व है। जब कभी मठ के अंदर, यानी कि बालप्पा महाराज मठ जिसकी बात हमने कही थी, जिसमें उगमबर वृक्ष था, उसमें कभी कोई आयोजन होता था तो साहब कहते थे हमारी किताबों का स्टॉल एक तरफ रखो और मठ की किताबों का स्टॉल एक तरफ रखो। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मठ की किताबों का अर्थ है कि जो स्वयं श्री जी के द्वारा रचित किताबें हैं वो उन्हें मठ की किताबें कहते थे, और हमारी किताबों का स्टॉल वो होता था जो साहब के द्वारा लिखित किताबें थी। यह साहब के लेखनी का परिणाम, यह साहब की लेखनी का महत्व है कि हम जिस धर्मपाठ और सुखी खोज पुस्तकों का या आने वाले और भी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो यह किताबों का क्या महत्व है कि स्वयं श्री जी, जिन्हें हम स्वयं साहब कहते हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, या लेकिन हालांकि हमें ये दृष्टिकोण नहीं दिया जाता। हमें यही कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को मनुष्य ही मानेंगे तभी हम उसके मार्ग पे चल सकेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य यह नहीं है कि आप उन्हें माने, जाने, उनका वंदन करें, उनको कुछ करें, नहीं। आप उसमें से कुछ भी ना करें, जीवन पर्यंत कुछ भी ना करें तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने जो मार्ग चुना है, जो मार्ग पर वो चले हैं, जिस मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया है, जिस मार्ग को उन्होंने राह दिखाई है, अगर आप उसमें चलेंगे तो उनसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति कोई नहीं हो। इसलिए उनकी चरण वंदन करना, उनको कुछ मानना या ना मानना एक ही जैसा है, अगर आप नहीं चले तो। और अगर आप चलते हैं, अगर आप उस राह पर चलते हैं तो आप बिना कहे, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना देखे उनको मान रहे होते हैं और उनकी कृपा पा रहे होते हैं। इसलिए हम आज जो अपने गुरुओं को या जिसको भी हमारा यथास्थान है उनको हम पूजा वंदन करते हैं, वो अपनी इच्छा है, अपने आप को भ्रम में रखने जैसा है, लेकिन उनका असली वंदन यह है कि उन्होंने जो मार्ग चुना है, जिस मार्ग पर वो चले हैं, उस मार्ग पर आप चलिए और उनको ये दिखा दीजिए कि हम अब योग्यता पा रहे हैं, अब आप हमारा आगे का रास्ता आप प्रशस्त करें। यह दिखा देना ही उनकी असली पूजा है। उनके पैर छूना, उनकी आरती करना, उनका वंदन करना, इससे हमें कुछ अर्जित नहीं होने वाला है। इसीलिए इसीलिए जब हम माधव आश्रम जाते हैं तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, यहाँ पर कोई गुरु नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को गुरु मान देते हैं और उसको विशेषता के स्थान पर बैठा देते हैं तो उनको जो हमसे अपेक्षित है, यानी कि उस राह पे चलने की जो प्रेरणा वो हमें देते हैं, वह कहीं पीछे छूट जाती है और उनका जो असली कार्य है वह कहीं छूट जाता है। इसीलिए वह मार्गदर्शक है, हमारे को इस राह पर चलाने वाले। इसीलिए सबसे निवेदन है कि जो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा स्थान तो बनाए रखिए, पर उस श्रद्धा स्थान को अगर वास्तव में कुछ अर्जित करना है इस मनुष्य जीवन के रहते, तो उस मार्ग पर चलिए और फिर आप पाएंगे कि जो आपको सदगुरु के दर्शन आज तक नहीं हुए, जो सदगुरु की महिमा जो आज तक आपने नहीं जानी है, वह आप जान सकेंगे, वह पहचान सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। और ये समझ में आएगा कि जो हम उनको सिर्फ 5 छोटी सी आकृति में समाये हुए थे, वह इतने छोटे नहीं हैं, वो विशालता की सीमाओं से परे हैं, जहाँ जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है, इतने विशाल वो हैं।
और उनको हम छोटे से दायरे में बांध कर, छोटे से भावनाओं में बंद करके हम अपने मन की खुशी तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो वास्तव में उनसे जो पाना है वह नहीं पा पाएंगे। इसीलिए साहब ने हमें वही दृष्टिकोण दिया है कि मुझे गुरु मत मानो, मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं जिस राह पर चला हूँ, जिस राह पे चलकर अगर कुछ मैंने अर्जित किया है तो उस राह पर चलो, और उस राह पे चलकर जैसा मैं हूँ वैसा आप भी बन सकते हैं। जैसा मैं चलकर बना हूँ वैसा आप भी बन सकते हैं, ये सबसे निवेदन है। इसीलिए इसीलिए साहब ने धर्मपाठ पुस्तक में लिखा है, आनंद तो जीने में है, सुख के लिए जीने में, सुख के लिए जीवन संघर्ष करने में, सुख के लिए सब कुछ खो देने में। और ये जो परमात्मा स्वरूप जो मार्गदर्शक सद्गुरु हैं, ये तो सुख अवस्था से भी ऊपर हैं। तभी तो साहब ने कहा ना, खुद तो सुखी होते ही हैं पर उससे भी कहीं अधिक होते हैं। इसीलिए सबसे निवेदन है कि सद्गुरु को सिर्फ वो मत चाहिए, वो मत चाहिए जो हमें दिखाई देता है, या हमारी लौकिक आवश्यकताएं की पूर्ति करने का साधन मत मानिए। जैसा हमने एक सत्संग में समझा भी था, संचालिका जी का ही लेख था, उसमें उन्होंने कहा है कि हम श्री जी को कैसे देखते हैं। श्री जी एक हमारी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन नहीं, श्री जी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं है, वो हमें उस राह पर ले जाने वाले हैं जो राह वास्तव में हमें उन्नत कर सकती है। और ये उन्नति का अर्थ है वेद हमारे सामने प्रकट हो, यह वह उन्नति हमसे अपेक्षित है। इसीलिए आज का सत्र का समय हो रहा है, आगे बहुत बड़ा भाग इसमें है, इसलिए हम अगले सत्र में भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए आज का यह सत्र मनन का विषय है, ध्यान का विषय है, और जो हमने आखिरी सत्र में पढ़ा था स्वाध्याय, स्वाध्याय का विषय। इसीलिए सबसे नर्म नर्म निवेदन है कि उसने सद्गुरु स्वरूप को जानने के लिए उसको, उस सद्गुरु को सीमाओं में मत बांधिए, एक शरीर में मत बांधिए, एक सर्व समर्थ मानिए। जहाँ तक सारी सीमाएं समाप्त होती हैं उससे अधिक सीमाएं उस सद्गुरु की होती है, यह जानिए। धन्यवाद।